वेलकम टू चलो करे पढ़ाई सब्सक्राइबर। जिन्होंने कर लिया वो पढ़ लो, जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ा। सोकाटो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 10। तो सम नंबर 10 का क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो अब पहले तो हम लोग यहाँ पे साइड्स डिनोट कर लेंगे। पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको हम लोग अगर इक्वेट करेंगे पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर आएगा, क्योंकि इस साइड प्लस है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर 25 माइनस क्यू आर एंड दिस विल बी क्यू आर एज इट इज़। तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पहले साइड्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे, क्यू आर और पी आर की वैल्यूज फाइंड कर देते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। Therefore पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी है हमारी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50 और क्यू आर 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो वही रहेगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 625 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस 25 है तो प्लस 25 का प्लस 25 और माइनस 50 क्यू आर, इस साइड जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर। ये 25 इस साइड आएगा, ये इधर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो इससे हमें मिल जाएगी क्यू आर इक्वल्स टू 600 अपॉन 50 विच इज इक्वल्स टू 30। 5 5 कट 5 सॉरी 1 1 5 1 2 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को इस ट्रायंगल की सारी साइड्स मिल गई है, तो अब तो ये साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो अब हम लोग साइन पी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन सोकाटो SOH, साइन पी इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इधर एंगल पी के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड हो जाएगी हमारी क्यू आर, तो विच इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगी हमारी पी आर विच इज इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू है 13। तो साइन पी की वैल्यू है 12 अपॉन 13। सिमिलरली कॉस पी की वैल्यू कॉस सोकाटो CAH मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल P के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड हो जाएगी हमारी PQ, एडजेसेंट साइड PQ और हाइपोटेन्यूस होगी हमारी PR। तो PQ की लेंथ है 5 और PR की लेंथ है 13, तो cos P की वैल्यू आ गई हमारी 5 अपॉन 13। अब हम लोग फाइंड करते हैं 10P की वैल्यू। तो 10P सोकाटो TOA मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो एंगल P के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड है हमारी क्यू आर
और एडजेसेंट साइड है हमारी पी क्यू, तो अपॉन पी क्यू। तो इसकी वैल्यू क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 12/5। देयरफॉर 10p इक्वल्स टू 12/5। तो यहाँ पे हमारा 10th सम खत्म होता है। तो सम नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देती हूँ राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग पी क्यू आर यहाँ पे कंसिडर करते हैं, राइट एंगल एट क्यू। तो राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग लिखते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग अब तक जितने भी सम्स देखते हैं उसमें हम लोग ने देखा है कि ऑलवेज हाइपोटेनियस पी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बोथ द अदर साइड्स। तो पी आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो पी आर इज़ हाईएस्ट। और अब हम लोग पी क्यू और क्यू आर की अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इसमें हम कोई पक्का नहीं कह सकते कि पी क्यू बड़ा होगा या क्यू आर बड़ा होगा। कोई सम में पी क्यू बड़ा होता है तो कोई सम में क्यू आर बड़ा होता है। तो इन दोनों में डिपेंड करता है कि कौन सी साइड बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। पर सबसे बड़ी साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होगी, वो है पी आर। तो अब हम लोग सम नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स स्टेट करना है विथ रीज़न। तो 11th का फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो हम लोग एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो 10a सॉरी a दिया है तो ABC कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 10a दिया गया है। तो ABC राइट एंगल एट B। तो 10a सो काटो 10a इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, TOA ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड हो जाएगी हमारी BC और एडजेसेंट साइड हो जाएगी हमारी AB। तो यहाँ पे AB की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी, तो 10a की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, देन 10a की वैल्यू 1 से कम आएगी। पर अगर BC विल बी ग्रेटर देन AB तो 10a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट 10a की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका रीज़न आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तब अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब हम लोग को दिया गया है सेकेंड सम में कि सेक a की वैल्यू इज़ 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। तो हम लोग को बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो सेक a इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस हो जाएगा सो काटो CAH, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि हाइपोटेनियस जो है हमारा AC विल बी द लार्जेस्ट। तो यहाँ पे ये 12 है और एडजेसेंट साइड एंगल A के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड हो जाएगी हमारी AB जो है 5। इन दोनों को कंपेयर करने से हमें ये मिलेगा कि हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 12 और एडजेसेंट साइड इक्वल्स टू 5। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हाइपोटेनियस शुड बी ग्रेटेस्ट, और ये जो वैल्यू है सेक ए की वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। तो इस समय हमें पूछा गया है कि cos A इज़ द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। कोसेकेंट ऑफ एंगल A को हम लोग लिख सकते हैं कोसेकेंट A। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज cos A इज़ द एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल A। Similarly, sine is the abbreviation of sine E of angle A. Similarly, tan is the abbreviation of tangent. और अगर हम लोग को इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग को कोसाइन लिखना पड़ेगा,
तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और एल्स हम लोग कॉस की जगह पे यहाँ पे कॉसेक लिख देंगे, फिर भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कॉसेकेंट का एब्रीवेशन है कॉसेक, कॉसेक नॉट कॉस, तो इसलिए ये स्टेटमेंट होगा हमारा फॉल्स। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो कॉट इक्वल्स टू कॉट ए इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट अगर हम लोग कॉट ए की बात करें तो वो तो एंगल ए का रिप्रेजेंटेशन है साइड्स के रिस्पेक्ट में, कॉट ए का रिप्रेजेंटेशन है, नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए यहाँ पे। इसलिए ये स्टेटमेंट को हम लोग फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि इट्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए बट इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉट ए इन द फॉर्म ऑफ साइड्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा सो काटो SOH, साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड हो जाएगी हमारी AB और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा AC। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि AC दैट इज हाइपोटेनियस शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड, तो इस सिचुएशन में हाइपोटेनियस हो जा रही है हमारी अदर साइड परपेंडिकुलर साइड से छोटी, इसलिए ये वैल्यू हो जाए, ये जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। चलो, तो अब मुझे मेरा एक छोटू फ्रेंड बुलाने आ गया है, तो हम लोग इस एपिसोड का सोकाटो बोल के दी एंड करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।